भारत के मिशन चंद्रयान 3 को बड़ी सफलता मिली है। लैंडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है और अब आगे की यात्रा अकेले तय करेगा। अब विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने के लिए आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी है। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्ट का इस्तेमाल करके अपनी गति धीमी करनी है, साथ ही ऊंचाई भी कम करनी है। 17 अगस्त 2023 की दोपहर विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाली डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 100 किलोमीटर वाले एपोलियन ऑर्बिट में डाला जाएगा। पेरिलियन यानी चांद की सतह से कम दूरी, एपोलियन यानी चांद की सतह से ज्यादा दूरी। अब तक की यात्रा प्रोपल्शन मॉड्यूल ने पूरी कराई है। इसके बाद विक्रम को बाकी दूरी खुद तय करनी है। The important thing is, final thing is softly and securely landing on the moon. For that, lander has to separate from the propulsion module. So as of now, all the modules of propulsion system has made its functionalities, and it has done its job. Now Vikram has to take its own course of action. Further, it has to separate. So even after separating, then the major event comes. The major event is 4 800 Newton thrusters. They have to fire to take it to the lower orbit. That also will be done in 2 steps, and ensuring that all the 3 systems are working properly. These 2 steps it will go down, put 100 kilometer orbit, then from 100 go to the 30 kilometer orbit, 100 by 30 kilometer orbit. That's a very, very vital. But when it's going very closer to the Earth, so the position of the module has to be ascertained properly. So then from the 30 kilometer onwards, how to move, how to thruster to fire, what orientation to fire, whether how long it will reduce the velocity in the horizontal. Then it has to composite vertical also, it has to vertical fall also it has to reduce. So that way a lot of maneuvers to be done, and while doing it, it has to make sure that it is going to the proper path. So already loaded pictures of the lunar terrain will be there. You will check against that and try to identify the place where it's supposed to land. It's also supposed to have been already loaded in the system. So all these activities will be done by the lander. So the lander will start its real action only from today afternoon onwards. So that way इसरो ने चंद्रयान 2 की असफलता को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 में कई सुधार किए हैं। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते सितंबर 2019 में चंद्रयान 3 की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। ऐसे में इस बार फेल्योर बेस्ड डिजाइन तैयार किया गया है। इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए लैंडर और रोवर को चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी तक लेकर जाया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट पेलोड से लैस होगा। साइंटिफिक पेलोड भी होगा जो कि लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद ऑपरेट करना शुरू करेगा। चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन सिस्टम में कई बदलाव किए गए हैं और नए सेंसर भी लगाए गए हैं। लैंडर और रोवर दोनों में चंद्रमा की सतह को स्टडी करने के लिए स्पेसिफिक पेलोड डाले गए हैं। आपको बता दें, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहां का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, वहां प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहां की मिट्टी में कौन से तत्व है। इसी साल मार्च में चंद्रयान 3 ने लॉन्चिंग के दौरान होने वाले वाइब्रेशन और साउंड वाइब्रेशन को सहन करने की अपनी क्षमताओं का टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी चांद की लेजर रेजिंग की स्टडी करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।